जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बिहार पुलिस के लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है और उम्मीद है कि आप सभी इस लाइव प्रैक्टिस सेट से ज़रूर जुड़ गए होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम है जनवरी महीने में होने वाला है, क्योंकि दिसंबर में एग्ज़ाम होगा नहीं। और रही बात जनवरी की, तो जनवरी में ही एग्ज़ाम होगा, क्योंकि फरवरी में जो है मैट्रिक और इंटर का बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम होता है एनुअल। तो उस समय मिलेगा नहीं बिहार पुलिस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने का। तो पूरा चांस है कि आपका जो एग्ज़ाम है जनवरी के महीने में कंडक्ट करवा लिया जाए। और बिहार मद्य निषेध में फिर से भर्ती जो है 1218 पदों पर जो नई भर्ती है वो आने वाली है बिहार मद्य निषेध में। तो उस पर भी आपको फोकस करना होगा। और स्टैटिक जीके आपको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि स्टैटिक जीके से संबंधित क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है और इस बार भी पूछा जाएगा। तो जितने भी बिहार पुलिस के अभ्यर्थी हैं सभी लोग 10 बजे से हमारे साथ लाइव क्लास से जुड़ जाएंगे। डेली 10 बजे से आपका क्लास होता है और जो लोग डेली क्लास कर रहे हैं उनको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। और अच्छा प्रदर्शन कीजिएगा तभी सिलेक्शन होगा। अगर आप चोरी के भरोसे हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो जल्दी से जुड़ जाएं और फटाफट इस प्रश्न का सही जवाब बताएंगे। पहला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर है कि मुगल गार्डन कहाँ पर स्थित है। 1 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। मुगल गार्डन कहाँ पर स्थित है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। फटाफट सही जवाब बताएं, मुगल गार्डन कहाँ पर स्थित है। तो देखिए इसका सही जवाब राष्ट्रपति भवन हो जाएगा। मुगल गार्डन कहाँ पर स्थित है, तो राष्ट्रपति भवन में स्थित है। क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा मुगल गार्डन कहाँ पर स्थित है, राष्ट्रपति भवन में स्थित है। 1 का अगर आप ऑप्शन बी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए 2 नंबर, रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 का फटाफट सही जवाब बताएं, रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है। तो ये ऊँट को कहा जाता है। आपको याद रखना होगा रेगिस्तान का जो जहाज है ये ऊँट को कहा जाता है। 2 का अगर आप ऑप्शन डी ऊँट बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है, तो रेगिस्तान का जो जहाज है ऊँट को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर देखिए, थर्मामीटर का आविष्कार किस वर्ष किया गया। 3 का सही जवाब बताएं। थर्मामीटर का आविष्कार किस वर्ष किया गया। 1714 ईस्वी में बिल्कुल सही जवाब है। अगर 3 का ऑप्शन ए बता रहे हैं तो बिल्कुल करेक्ट है। थर्मामीटर का आविष्कार किस वर्ष किया गया, 1714 ईस्वी में किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, केन शुगर को क्या कहा जाता है। 4 नंबर का सही जवाब बताएं। केन शुगर को क्या कहा जाता है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। फटाफट सही जवाब बताएं, केन शुगर को क्या कहा जाता है, जल्दी से बताएं। तो सुक्रोज आपका बिल्कुल सही जवाब है। सुक्रोज विल बी राइट आंसर। केन शुगर को क्या कहा जाता है, केन शुगर को सुक्रोज कहा जाता है। तो 4 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन पूछा जाता है केन शुगर को क्या कहा जाता है, केन शुगर को सुक्रोज कहा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर देखिए, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था। ये बिहार मद्य निषेध के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको याद रखना होगा। और आपको जानते हैं तो सही जवाब बताएं कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था। तो ये आपका डार्विन ने दिया था। चार्ल्स डार्विन नामक वैज्ञानिक ने नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था। चार्ल्स डार्विन जो थे इन्होंने ये सिद्धांत दिया था नेचुरल सिलेक्शन का। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या है। 6 का सही जवाब बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। 6 का अगर आप ऑप्शन बी ऑक्सीजन बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। ऑक्सीजन विल बी राइट आंसर।
शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या है? ऑक्सीजन है। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ क्या है? 7 का सही जवाब बताएं। सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ क्या है? तो ये आपका प्रोटीन है। प्रोटीन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ कौन सा है? तो सबसे जटिल कार्बनिक जो पदार्थ है ये प्रोटीन है। 7 का ऑप्शन सी प्रोटीन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए 8 नंबर, राष्ट्रीय सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? 8 का सही जवाब बताएं। राष्ट्रीय सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? 8 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएंगे। राष्ट्रीय सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 अगस्त को मनाया जाता है। 20 अगस्त को राष्ट्रीय सद्भावना दिवस मनाया जाता है। किस सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 अगस्त को मनाया जाता है। 8 का अगर आप ऑप्शन डी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ था? 9 नंबर प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, और फटाफट सही जवाब जो है छाप दीजिए कमेंट बॉक्स में। श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ था? तो ये आपका 1948 में स्वतंत्र हुआ था। क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ था? श्रीलंका 1948 में स्वतंत्र हुआ था। 9 का ऑप्शन बी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, पाकिस्तान ने कब बांग्लादेश को मान्यता दी? पाकिस्तान ने कब बांग्लादेश को मान्यता दी? तो 1974 में। 1974 में पाकिस्तान ने बांग्लादेश की मान्यता दी। आगे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का प्रश्न है, आप इस पर स्टार भी लगा लीजिए। बंगाल विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? 11 का सही जवाब बता। बंगाल विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, बंगाल विभाजन के समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीति गुरु हैं, और बंगाल विभाजन के समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे ये आपके गोपाल कृष्ण गोखले ही थे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए 12 नंबर, कांचीपुरम किस राज्य में स्थित है? जल्दी से बताएं, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, कि कांचीपुरम किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका तमिलनाडु में है। तमिलनाडु आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कांचीपुरम किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। आगे देखिए, कापाट का मुख्यालय कहाँ है? जल्दी से बताएंगे 13 का, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। कापाट का मुख्यालय कहाँ है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। ये दिल्ली में है, दिल्ली में इसका मुख्यालय है। आगे देखिए, बौद्ध शिक्षा का वर्णन किस में मिलता है? 14 का सही जवाब बताएं। बौद्ध शिक्षा का वर्णन किस में मिलता है? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। जल्दी से सही जवाब बताएं। बौद्ध शिक्षा का वर्णन किस में मिलता है? तो त्रिपिटक में मिलता है। बौद्ध शिक्षा का वर्णन त्रिपिटक में मिलता है। त्रिपिटक आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बौद्ध शिक्षा का वर्णन किस में मिलता है? त्रिपिटक में मिलता है। 15 नंबर प्रश्न देखिए, और फटाफट सही जवाब बताएं। शिशुनाग वंश ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। शिशुनाग वंश ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो ये वैशाली में बनाया था। शिशुनाग वंश ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? वैशाली में बनाई थी। तो वैशाली आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राचीन काल में अवंती की राजधानी कहाँ थी? 16 का सही जवाब बताएं। प्राचीन काल में अवंती की राजधानी कहाँ थी? तो ये आपका उज्जैन में था। आप सभी जानते हैं कि प्राचीन काल में अवंती की जो राजधानी थी वह उज्जैन थी। तो 16 का अगर आप ऑप्शन डी उज्जैन बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिए, कलिंग का महान शासक कौन था? सभी लोग छाप दीजिए। और देखिए, अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रिक्वेस्ट है आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।
और फटाफट बताएं 17 नंबर की कलिंग का महान शासक कौन था? तो ये खारवेल था। खारवेल जो है कलिंग का महान शासक था। ऑप्शन है 17 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, ब्राह्मणी लिपि को स्पष्ट पढ़ने का श्रेय किसे जाता है? 18 का सही जवाब बताएं। ब्राह्मणी लिपि को स्पष्ट पढ़ने का श्रेय किसे जाता है? 18 का सही जवाब बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। ब्राह्मणी लिपि को स्पष्ट पढ़ने का श्रेय किसे जाता है? तो जेम्स प्रिंसेप को जाता है। ब्राह्मणी लिपि को स्पष्ट पढ़ने का जो श्रेय है जेम्स प्रिंसेप को जाता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मंदिरों की किस शैली को नागर शैली के नाम से जाना जाता है? 19 का सही जवाब बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। मंदिरों की किस शैली को नागर शैली के नाम से जाना जाता है? 19 का सही जवाब बताओ। तो उत्तरी मंदिरों की उत्तरी शैली को नागर शैली के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है उत्तरी शैली बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, महाबलीपुरम स्थित एकात्मक रथों का निर्माण किसने किया था? फटाफट सही जवाब बताएं। महाबलीपुरम स्थित एकात्मक रथों का निर्माण किसने किया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने। महाबलीपुरम स्थित एकात्मक रथों का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने किया था। 20 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम किसने चलाया था? 21 का सही जवाब बताएं। राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम किसने चलाया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम किसने चलाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। 21 का ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, नवरोज पर्व को किसने प्रारंभ किया था? 22 का सही जवाब बताएं। नवरोज पर्व को किसने प्रारंभ किया था? तो बलबन ने नवरोज त्यौहार होता है उसको प्रारंभ किया था। किसने? बलबन ने किया था। आगे देखिए, बुलंद दरवाजा को किसने बनवाया था? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी जानते हैं ये अकबर ने बनवाया था बुलंद दरवाजा को। ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, दीन ए इलाही धर्म को अकबर ने कब चलाया था? तो दीन ए इलाही धर्म को अकबर ने 1582 ईस्वी में चलाया था। 1582 में, याद रखिएगा। दीन ए इलाही धर्म को अकबर ने कब चलाया था? 1582 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए, तंबाकू की खेती किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? 25 का सही जवाब बताए। तो देखिए, तंबाकू की जो खेती है ये अकबर के शासनकाल में ही शुरू हुई थी। ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? फटाफट सही जवाब बताएं। तो अकबर का जो राजस्व मंत्री था वो टोडरमल था। टोडरमल जो था अकबर का राजस्व मंत्री था, टोडरमल। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 27 नंबर देखिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? 27 का सही जवाब बताएं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? 27 का सही जवाब बताएं। तो ये अजमेर है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है अजमेर में है। अगला क्वेश्चन देखिए, जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? तो जंतर मंतर का जो निर्माण है ये जय सिंह ने करवाया था। जय सिंह ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। आगे देखिए, दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक भक्ति आंदोलन को किसने चलाया? तो ये रामानंद ने चलाया। रामानंद ने दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक भक्ति आंदोलन को चलाया। आगे देखिए, विधवा पुनः विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? 30 का सही जवाब बताएं। तो विधवा पुनः विवाह जो था 1856 ईस्वी में पारित हुआ था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि विधवा पुनः विवाह कब पारित हुआ था? 1856 में पारित हुआ था। आगे देखिए, सैटनिक वर्सेज के लेखक कौन है? सैटनिक वर्सेज के लेखक कौन है? ये सलाम रुश्दी है। सैटनिक वर्सेज के लेखक सलाम रुश्दी है। आगे देखिए, मानव द्वारा बनाया गया प्रथम औजार क्या था? तो देखिए, सबसे पहले मानव ने कुल्हाड़ी बनाया था। कुल्हाड़ी सबसे पहले बनाया था। आप छठा क्लास में अतीत से वर्तमान में आप पढ़िएगा तो उसमें यही लिखा है कुल्हाड़ी। आगे देखिए, शांति निकेतन की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये सभी जानते हैं 1901 में। 1901 में शांति निकेतन की स्थापना हुई थी। आगे देखिए, कलिंग पुरस्कार किस संस्थान के द्वारा दिया जाता है? तो कलिंग पुरस्कार यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार
आगे देखिए, बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी है? तो बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी है। 35 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, नारंगी का कौन सा हिस्सा खाने योग्य है? तो नारंगी का जो जूसी हेयर है, जूसी हेयर जो है खाने योग्य है। आगे देखिए, साहिवाल किसकी एक नस्ल होती है? तो साहिवाल का नाम तो आपने सुना ही होगा, ये गाय की एक नस्ल है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आप सभी जानते हैं, यकृत होता है, लीवर होता है। आगे देखिए, कौन सा धातु विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक होता है? तो चांदी होता है, लेकिन चांदी सीमित है और इसकी मात्रा भी कम है, इसलिए इसका तार बनाने में उपयोग नहीं किया जाता है। तांबा का उपयोग किया जाता है तार बनाने में, लेकिन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक जो है चालक जो है वह चांदी है। आगे देखिए, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? भारत जो है यूएनओ का सदस्य कब बना? तो देखिए, भारत जो है यूएनओ का 1945 में ही सदस्य बन गया। 24 अक्टूबर 1945 में यूएनओ की स्थापना हुई और यूएनओ का जो सदस्य है भारत 1945 में ही बन गया। तो 40 का ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। तो कल हम लोग साइंस का क्लास करेंगे, तो आप सभी आइएगा, कल साइंस का स्पेशल क्लास होगा। मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक के लिए आप वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।